इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और साथ में जानेंगे हमारे लाइफ में एल्जेब्रा कहाँ यूज होता है। यह वीडियो देखने के बाद एल्जेब्रा आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब इसमें पहले देख लेते हैं कुछ डिफिनेशन। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर जब ये दोनों एक साथ ऐसे दिख जाए कुछ इसी टाइप का तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कांस्टेंट नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और इस इरेशनल नंबर और कुछ सिंबल हो गए जैसे ये पाई 360 डिग्री, इन सबको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। इन सब की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है, 360 डिग्री तो ये भी फिक्स होती है। और ऐसे देखेंगे वेरिएबल नंबर, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती और इसको सिंबल जो ए से जेड तक लेटर होता है उसको हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, या एक्स वाई ए 2x+5, ये सारे के सारे वेरिएबल नंबर है। ऐसे हम अब देख लेते हैं कोफिशिएंट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 3 है। अब चलिए देखते हैं हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं इसका। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ट्रक है और ट्रक में जैसे ये कैरेट देख रहे हैं आप ना, ये एप्पल का कैरेट। अब आप सोचिए, ऐसे ही मान लेते हैं हम 500 एप्पल का कैरेट है और 175 बनाना का कैरेट और 545 मैंगो का कैरेट, ऐसे 365 टोमेटो का कैरेट, ऐसे इस ट्रक पे सारे लोड है। अब उसको आप कैसे ऐड करेंगे? अब देखते हैं, आइए हम समझते हैं। अब आपने जान लिया इस वीडियो में कि यहाँ पर यूज कहाँ पर होता है। अब ये कैसे यूज होता है दिखाते हैं आपको हम। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी भी संख्याएं होती हैं सबका कोफिशिएंट 1 होता है। अब 1 छिपा रहता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, जरूरत पड़ने पे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आएगा। किसी भी संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी। जैसे ए से जेड तक जितनी भी वो वेरिएबल नंबर हैं ए से जेड तक, तो किसी भी संख्या में जैसे x में 1 का मल्टीप्लाई किए हैं x ही आया, 1 का मल्टीप्लाई y में किए y ही आया। अब जितने भी वेरिएबल नंबर किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, तो वही संख्या ही आएगी। अब हम देखते हैं एडिशन, और एडिशन करते वक्त बस एक ही बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एडिशन करते वक्त कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। अब जैसे हम देखे थे ट्रक में, वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब यहाँ कैरेट की जगह पे हमने एप्पल ही डायरेक्ट ले लिया, यहाँ देखिए पोटैटो कैरेट की जगह पे हम डायरेक्ट पोटैटो ही ले लिए। अब देखिए, अब हम इसी को अगर मान लेते हैं हम, अगर ये 3 कैरेट होता तो 3C लिखते हैं, 3 कैरेट, ऐसे एग्जांपल मान लेते हैं। अब हमने आपको समझने के लिए हम लोग सिंगल उसमें से निकाल के कैरेट से ले लिया। मान लेते हैं हम 3 एप्पल को 3A लिख दिए, 60 में। हम मैथ वाले हैं, मैथ वाले 60 में लिखते हैं। अब 2 पोटैटो को 2P लिख दिया, 4 बनाना को 4B लिख दिया, ऐसे सेम इसको हमने लिख दिया। अपने आपके बुकों में कुछ इसी तरह का दिखता होगा इक्वेशन। अभी हम आगे चल के और बताएंगे ठीक से। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए हैं। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना होगा। अगर वैसे अगर हम देखेंगे, देखिए 3 एप्पल और यहाँ पर 4 एप्पल, दोनों को ऐड करेंगे 4 3 होके 7 हो जाएगा, 7 एप्पल यहाँ पे देखिए लिख दिए। अब देखिए ये जो इक्वेशन होता है कुछ इसी तरह से ही होता है। अब जो ऐड करते हैं, जैसे देखिए एप्पल को एप्पल में ऐड करेंगे, पोटैटो को पोटैटो में ऐड करेंगे, देखिए ये सब ये आप देख सकते हैं। और हम लोग को क्लास में ऐसे कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब जो देखिए लाइक मतलब देखिए एप्पल को एप्पल में ही ऐड करेंगे, और देखिए और ये एप्पल को पोटैटो में थोड़ी ऐड कर सकते हैं। जैसे कहीं भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए x+y, यहाँ पे लिखा है 2x+3y। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं होते क्योंकि ये अलग अलग हैं। अब देखते हैं हम ये ऐड कैसे हुआ है। देखिए ये 2x में ऐड होकर 3x, यहाँ पे देखिए 3x हो गया है। अब यहाँ पे लाइक का मतलब
ये एप्पल एप्पल। अब आगे हम देखते हैं, अब तक हमने एडिशन देखा, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। अब देखिए सब्सट्रैक्शन करते वक्त, अब एडिशन में कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से ऐड करते थे, अब ऐसे ही इसमें भी सब्सट्रैक्शन में कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए इसमें से ये घटाने के बाद 5x आया, अब देखिए कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट घट के 4x हो गया। अब अगर और अच्छे से आपको समझना हो, ये आप देख के वीडियो को रोक कर देख के आप समझ सकते हैं। बस इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया है। अब हम लोग को क्लास की बुक में कुछ इसी तरह का दिखता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये सब इसी तरह से दिखता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, सेब को x मान लिया मैंने, पोटैटो को y मान लिया, बनाना को z मान लिया। अब देखिए अब यही है 2, यहाँ एप्पल है, अब इस यहाँ पे x माना मैंने 2x लिख दिया 2y। अब इस प्रकार के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब ये जो x है हर जगह, पहले ये यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सब देखिए मैंने एक तरफ लिख दिया, और इसे देखिए y ये सब एक तरफ लिख दिया, z एक तरफ लिख के सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में लिख देते हैं। अब देखते हैं इसको, 2 में से 2 माइनस हो गया, 0 हो गया, -3 बचा। अब यहाँ पे 2y को 2y से माइनस हो गया, -y बचा, -2z, ऐसे ही बचेगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट, सभी का पावर 1 होता है। अब जैसे हम लोग गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट लगाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं लगाते, ऐसे सेम ये भी हेलमेट की तरह ही हमेशा यहाँ पे होता है, बस उसको हम लिखते नहीं, लेकिन होता है, जरूरत पड़ने पे हम, जब ना पुलिस देखने के बाद हम लोग जरूरत पड़ जाती है तो हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं, बाकी हम पहनते ही नहीं। अब सेम ऐसे ही पावर, सारा का पावर 1 होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, जैसे हम अलजेब्रा में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर से पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए सब सारे का पावर 1 1 1 था, सारे ये देखिए सारे का पावर वहाँ पे 1 1 1 ऐड होकर x पावर 3 हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे x पावर 5 और यहाँ पे x पावर 7, दोनों देखिए मल्टीप्लाई होकर दोनों पावर जुड़ के x पावर 12 हो गया। अब कुछ इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड, ये यहाँ पे देखिए 9 और 4, हमने बोला था मल्टीप्लाई करते वक्त पावर से पावर ऐड होके, अब यहाँ पे देखिए ये ऐड हुआ, ऐड होके x की पावर 5 हो गया। देखिए हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब दोनों को एक साथ देख लेते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन करते समय हमने बोला था पावर से पावर ऐड होता है, यहाँ पे देखिए x की पावर 1 और दोनों ऐड होकर x पावर 2 हो गया। इसी तरह कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन लिखे या पॉइंट लिखे दोनों एक ही बात होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ऐसे क्रॉस का यहाँ लगा होता है, अब इसको भी मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह बोलते हैं साइन, और ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों एक ही है अलजेब्रा में, सिर्फ अलजेब्रा में। और बाकी कांस्टेंट नंबर जो है वहाँ पे उसके बीच में अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई वाला चिन्ह बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये पावर से पावर ऐड होकर देखिए एक ही पावर दोनों ऐड हुआ, ये देखिए प्लस हट गया, दोनों का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, ऐड होकर एक पावर 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए आप एडिशन, एडिशन हमने क्या बोला था, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट ऐड होता है। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर भी हमने साइन का यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर दोनों कोफिशिएंट ऐड होकर 2x हो गया। और यहाँ पे आप लोग, हमें लगता है आप समझ गए होंगे, ये जो x है और ये y है, दोनों अलग अलग तरह का, जैसे वहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, जैसे ये x
एप्पल है और ये पोटैटो है, तो एप्पल पोटैटो में थोड़ी ऐड होता है। अब सेम सेम संख्या जो आपस में होती है इसीलिए ऐड होता है, इसी वीडियो के ऊपर में जो मैंने बताया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इसको जैसे मान सकते हैं ये 3 एप्पल का कैरेट है, हमने इसको ऐसे मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया। और ये 2 पोटैटो की कैरेट है, अब ये मैथ की लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं। और ये बनाना का कैरेट है, मैथ की लैंग्वेज में इसको ऐसे लिख देते हैं। और सेम इसी तरह इसी को भी ऐसे लिख दिए, दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन सेम यही इसी तरह का है, बस यहाँ पे लेटर चेंज हो गए हैं। अब हमें आशा है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं लगे और काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।